सत्यव्रत का चैप्टर 1 है ना, राजनीतिक सिद्धांत एवं परिचय, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये पार्ट बी का है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय प्रस्तुत करने से पहले राजनीतिक शब्द का अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक है। यानी राजनीतिक सिद्धांत को जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले राजनीतिक शब्द का अर्थ क्या है। ये जो पॉलिटिकल है, राजनीतिक जो है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे इसमें। तो राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से लिया हुआ है। कौन सा शब्द? पोलिस। पोलिस ये कौन सा शब्द है? ग्रीक। जो राजनीतिक है, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द की पोलिस शब्द से लिया हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नगर, राज्य। जो पोलिस है, पोलिस ये कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक है, और ये इसका जो अर्थ होता है नगर और राज्य होता है। प्राचीन यूनानी लेखक अरस्तु ने अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स का आरंभ इस वाक्य से किया था। जो हम लोग का प्राचीन यूनानी लेखक जो थे, अरस्तु जो थे, उन्होंने जो पॉलिटिकल है, ठीक है, पॉलिटिक्स जो है, इसका आरंभ इसी वाक्य से किया था। पोलिस वाक्य से ही इसका आरंभ किया था। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है। व्यापक अर्थ में राजनीति का अर्थ शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीतिक अर्थ क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष। वास्तव में राजनीति एक मौलिक क्रिया है। यह मनुष्यों के आपसी संबंधों का परिणाम है। राजनीतिक जो है क्या है? एक मौलिक क्रिया है, और साथ में बोल रही है मनुष्य के आपसी संबंध का परिणाम है। राजनीतिक मतलब क्या है? मनुष्य के आपसी संबंध, यानी सब मिला के और कुछ करेंगे। कोई भी राजनीतिक यानी कोई पॉलिटिक्स में अगर खड़ा है तो उसको सब मिला के उसको जिताएंगे तब ना होगा। तो ही बोल रहा है इसमें कि मनुष्यों के क्या है? आपसी संबंधों का परिणाम है। व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध के कारण समाज में संघर्ष या विवाद पैदा होता है। व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध के कारण ही समाज में क्या होता है? संघर्ष या विवाद पैदा होता है। क्योंकि समाज में पाए जाने वाले मानवीय, भौतिक व अन्य साधन सीमित है। जो हम लोग के समाज में पाए जाने वाले जो ये है, क्या बोलते हैं इसमें, साधन जो है वो क्या है? सीमित है। मानवीय हो या फिर भौतिक जो या फिर अन्य साधन जो है वो क्या है? सीमित है। और प्रत्येक व्यक्ति, समूह व संगठन अपने उद्देश्य व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहता है। इसलिए समाज में बराबर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यानी जितना हम लोग का साधन है वो क्या है? सीमित है, और सभी लोगों को चाहिए क्या? ज्यादा चाहिए। उसी के चलते क्या होता है? संघर्ष होते रहते हैं। संघर्ष की स्थिति और इसे सुलझाने के लिए अपनाई गई क्रियाएं राजनीति कहलाती है। जो संघर्ष होती है, ठीक है, उस संघर्ष को सुलझाने के लिए जो अपनाई गई क्रिया है, उसी क्रिया को कहते हैं राजनीति। क्या कहते हैं उसको? राजनीति यानी पॉलिटिक्स। राजनीति ने आगे चलकर राजनीतिक शास्त्र का रूप लिया। यही राजनीति आगे चलकर क्या रूप लिया? राजनीतिक शास्त्र का रूप लिया। इसे राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान। राजनीतिक शास्त्र वह कला है जो मनुष्य की राजनीतिक जीवन के साथ साथ उसके जीवन को राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक पहलुओं को आरंभिक प्रभावों का भी अध्ययन कराता है, और यह देखता है कि इसे मनुष्य का राजनीतिक जीवन कैसे और किस सीमा तक प्रभावित होता है। एक मनुष्य का राजनीतिक जीवन किस तरह से, कितना तक वो प्रभावित कर सकता है, कितना दूर तक वो इफेक्ट होता है। इसमें मोटा मोटी यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक मानव, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक आदर्शों का क्रमबद्ध अध्ययन है। इन सभी चीजों का क्रमबद्ध क्या है? अध्ययन है। सभी मिलकर काम चलता है, उसी को कहा जाता है राजनीतिक शास्त्र या फिर राजनीतिक विज्ञान। वास्तव में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत कानून, देखो क्या क्या आता है इसमें। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? कानून आता है, संविधान आता है, शासन, नागरिकता, संप्रभुता, अधिकार, कर्तव्य तथा मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके बीच में राजनीतिक विज्ञान के साथ में क्या क्या आता है? कानून हो गया। हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ेंगे इसमें कानून के बारे में जानेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे, है कि नहीं? ये सभी इसमें, ये सभी चीजें इसमें राजनीतिक विज्ञान में। ठीक है। अधिकार हो गया, कर्तव्य क्या है। यह मुख्यतः एक आधुनिक विज्ञान है। इसका विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है, बहुत बड़ा है और विस्तार से दिया हुआ है। उसी को कहेंगे क्या? राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान जो भी कहेंगे, पॉलिटिकल साइंस जो है।
इसके बीच में ये सभी चीज मिलेगा। बहुत बड़ा है लेकिन इसको विस्तार से बताया गया है, क्लियरली करके इसको जानेंगे। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत का प्रकाश डालना आवश्यक है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान के आकार ग्रहण करता है। सरकार और संविधान ने क्या आकार ग्रहण किया, वो भी इसी के हिसाब से चलता है। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। ये सभी अर्थ भी स्पष्ट करता है कौन? पॉलिटिकल। क्या क्या? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। समानता जानती हो? स्वतंत्रता जानती हो कि नहीं? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या? जो कि सभी धर्म के एक जैसा मानना, किसी धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं करना। ये सभी अवधारणाएं स्पष्ट करता है इसमें, राजनीति में। यह कानून का राज, लोकतंत्र और अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनर्लोकन जैसी नीतियों का सार्थकता का जांच भी करता है। जब कोई विद्वान राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण करता है तथा तत्कालिक विवादित राजनीतिक अवधारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों को औचित्यिक प्रस्तुत करता है अथवा जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें राजनीतिक सिद्धांत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत देश के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हम लोगों के लिए, हर एक नागरिक के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़कर इस पर चिंतन करना भी आवश्यक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आजकल राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत बढ़ गया है। अभी के टाइम में जीवन के हर एक पहलू पे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राजनीतिक सिद्धांत हम नागरिकों को न्याय या समानता के बारे में व्यवस्थित सोच विचार से अवगत कराते हैं। ये जो राजनीतिक सिद्धांत है क्या करते हैं? इसमें नागरिकों को न्याय या समानता, इन सभी चीजों के बारे में सोच विचार कर अवगत कराता है। जानकारी मिलता है हम लोग को इसी के माध्यम से, राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से। इसमें हम अपने विचारों को परिष्कृत करके सार्वजनिक हित में अच्छे तरीके से तर्क वितर्क करते हैं। वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत राजनीति बातों के बारे में विचारों और भावनाओं को प्रस्तुत करता है। ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये क्या बोल रहा है? राजनीतिक बातों के बारे में विचारों और भावनाओं को भी इसमें प्रस्तुत करता है। यही इसमें थोड़ा सा इसका दिया हुआ है डेफिनेशन, राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। इसमें पॉलिटिकल क्या है, ठीक है, राजनीतिक क्या है और राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसमें छोटा सा इसका दिया है समरी इसमें। अब इसका क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर।